अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जून आखिर इख्तिताम को और मैंने जो बातें आपके साथ रखी थी उसको अगर सामने रख के देने प्रोजेक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। 29 जून आज आ चुका है कि अगर सड़कों पे हालात बेहतर होंगे, सड़कों पे लोग निकलेंगे तो तहरीक चल सकेगी और इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा हों। वरना बज़ाहिर जो है हुकूमत वक्त और सारा समझ बैठे हैं कि हमने दबा ली है और ये मज़ीद दबाएंगे। 9 मई के ट्रायल के हवाले से और बिलावल भुट्टो ने जो शहबाज राना ने कहा कि झूठ बोला है। 9 मई के ट्रायल और कारकुनान कहाँ खड़े हैं? अदलिया जब तहरीक इंसाफ का वजूद था और आज कहाँ खड़ी है? इमरान खान साहब जेल में क्या सलूक हो रहा है? पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत क्या तबाही और बर्बादी चल रही है? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने आपके सामने रखी है कि जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे आप वो मतलूबा नताइज नहीं ले सकते हैं। सड़कों पे निकलेंगे तो आपको मतलूबा नताइज मिलेंगे और आप मुकाबला कर सकेंगे, वरना आप नहीं मुकाबला कर सकते। उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। तहरीक को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतर बनाना पड़ेगा। और वो बातें ऐसी ही हैं, यानी कई हारे का मुंह अपनी तरफ है, हर कोई अपने स्टाइल से लेकर चीज़ों को चल रहा है। कोऑर्डिनेशन से, कोहेजन से सारे मामलात को सामने रखते हुए अभी तक बताएं क्या एक्शन हुआ है, क्या लिया है, क्या समझा है, क्या सोचा है। ये गौर करने वाली बातें हैं सारी। इसीलिए आपको वो रवैया रखना होगा। पंजाब असम्बली के अंदर जो 26 अरकान हैं उन्होंने मेरे से रब्ता किया। मोहम्मद खान बच्चर साहब से बात हुई। वो सिर्फ इतना नहीं है, वो कहते हैं जी आपने एहतजाज किया, माइक भी तोड़ दिए, और वो ऐसी हवाई बातें सारी। और ये जो एग्रेसिव स्टैंड लिया है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा होना पड़ेगा सारे मसले, ठीक है ना जी। और सारे इजलास का बाइकआउट करेगा। और जो प्रोसीडिंग शुरू की हैं वो सारी गैर कानूनी प्रोसीडिंग है। सिर्फ गरूर और तकब्बुर ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सारा काम लेकर चल रहा है। स्पीकर को इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं नहीं समझता ये जो तरीक़ा कार अपनाया है ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। और उसमें सेक्रेटरी असम्बली को भी बिल्कुल राय वो पॉजिटिव होकर देनी चाहिए। हालात वो सारे बताने चाहिए जो हालात और वाक़यात सच्चाई की तरफ है, यानी उनसे निकलना नहीं चाहिए। ऐसा मत इम्प्रेशन दें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी 17 सीटें लेकर या 40-50 पंजाब असम्बली की सीटें लेकर इस वक्त क्या हाल बना दिए है इस असम्बलियों का। और ताकत का तवाज़ुन किधर चला गया है? मौजें हो रही हैं, अय्याशियाँ चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जब करप्शन का सवाल पूछता हूँ मुझे बता दें 3-3.5 साल में करप्शन के कितने केसेस आए। नैब ने, एंटी करप्शन ने, पुलिस ने, FIA ने, बताएं ज़रा किसने? ज़रा गौर से सोच के बताएं आप। आपको नज़र आएगा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। वहीं के वहीं खड़े हैं और उसी तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इस तरह तो नहीं मसले हल होते ना जी। यही तो तकलीफ़ें हैं, दिखते हैं। आपको फ्रंट लाइन पे खेलना, आगे आना है और हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए आपको रास्ते बनाने होंगे। जब तक रास्ते नहीं बनेंगे ये हालात नहीं होंगे, ना हालात तो आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। आपके लिए बड़ी मुश्किलें, मसाइल हैं और उसी के लिए आपको आगे जाना है। शहबाज राना के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने असम्बली में झूठ बोला कि हमने बजट पास करवाने के लिए हुकूमत का साथ इसलिए दिया क्योंकि हुकूमत ने 10 लाख तनख्वाह पर टैक्स ज़ीरो कर दिया। वो अब पूछ रहे हैं कि ये बात हमने वज़रा से और FBR के अफसरान से पूछी तो वो खामोश हो गए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। बिलावल साहब को अपनी बात को मनवाना चाहिए और लीडर वही है जो अपनी बात मनवाता है। पाकिस्तान में तो सियासत के असूल ही निराले हैं, उसको छुट्टी ना मिले जिसे सबक याद है। अनोखा निज़ाम चल रहा है यहाँ पर और अनोखे तरीके से सारा निज़ाम चल रहा है और इसके नताइज भयानक हैं। मैं आपको बार बार मैं बताता हूँ, जमहूरियत की रूह यहाँ नहीं है। कोई बातें तो बड़ी कारी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आ गए, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत इस मुल्क के अंदर
आप एहतजाज तो कर रहे हैं, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आपका है नहीं, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आप बोल नहीं सकते, लड़खड़ाती हुई ज़ुबानें हैं, कांपते हुए हाथ हैं और टांगें कांप रही हैं आपकी। ये हो रहा है सारा निज़ाम के। शाकिर महमूद अमान हमारे दोस्त हैं, उन्हें जेल ट्रायल के दौरान बताया जी, जब गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो वहाँ कुछ बाअसर अफराद तहरीक इंसाफ के वकला पर हावी दिखाई देते हैं। अब ये बातें जो है ना, ये बड़ी, उन्होंने अब जो बात एक साथ कही है कि हाईकोर्ट के सदर ने जेल ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत क़यादत से वादा किया था कि वो हर पेशी पर 50 वकला कम से कम लाजमी भेजा करेंगे। कहते हैं लेकिन आज तक कोई वकील नहीं आया। आसिफ नसवाना साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, और हमने बड़ी जान जदोजहद लगी, और उम्मीद है कि वो ये बात अगर सुन रहे होंगे, अगर ये बात सामने आई है तो उन्हें इस बात को तवज्जो के साथ सामने लाना चाहिए, बिल्कुल परसू करना चाहिए, आना चाहिए पीछे आकर। देखिए ना, आपकी बार जितनी भी है, सदर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी तो बिला मुकाबला हो गया था, लेकिन ये इलेक्शन में तो इन सब ने हिस्सा लिया था ना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के तौर पर हिस्सा लिया था इन लोगों। बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात की, और मैं भी ये बात कहता दोहराता हूँ कि 1996 में इमरान खान ने इंसाफ तहरीक इंसाफ की बुनियाद शुरू की तो अदलिया 9वें नंबर पर थी, और आज अदलिया 146वें नंबर पर है। इंसाफ का असूल जो है इस मुल्क में कितना मुश्किल हो। हम मुल्क, आइन और जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं। हम अपने MNS MPS की बुनियाद पर मखसूस रिश्ते चाहते थे जो छीन ली गई, यानी ये मेरिट की बातें हो रही हैं, ठीक है ना जी। और अगर ये मेरिट की बातें इसी तरह से तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है यार, अगर यही देखना है हमें। यहाँ के हम यहाँ रिक्वेस्टें करते फिर रहे हैं, मिन्नतें करते फिर रहे हैं अदलिया की। किसने कहा आपकी मिन्नतें और रिक्वेस्टें माननी है? किसी ने कोई नहीं माननी है आपकी बात। जब तक आप फ्रंट लाइन पे नहीं आते, फ्रंट लाइन पे खेलते नहीं, जो सियासत का गढ़ आपने बनाया वो नहीं चल सकता। यहाँ इमरान खान बाहर आएगा, वो जो मर्जी सियासत करें, जिस तरह मर्जी लेकर चलें, आप नहीं कर सकते जिस तरह से। सानिया सवाद जो है ना, एक दिलसोज और अंदोनाक वाक़या है। जिम्मेदारी KP हुकूमत का भी बनती है, लेकिन यहाँ जो बच्चे अस्पतालों में मरे हैं ऑक्सीजन ना मिलने से, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे बनती? फिर उसकी ज़िम्मेदारी फिक्स करने के लिए पंजाब हुकूमत को आगे नहीं आना चाहिए कि जरा या वो KP की हुकूमत को बैकफुट पे ले जा रहे हैं और आप यहाँ पर बात ही कोई नहीं कर रहे। करें ना बात आकर उन्हें। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर सवाद को मुअत्तल होना इसका हल नहीं है। अलीमीर गंडापुर साहब ने कोई ताज़ियत की है, ना ही को माफ़ी मांगी है, मगर हुकूमत का यह रवैया भी दुरुस्त नहीं कि अपोजिशन की नाकामी को अपनी कामयाबी बनाने की कोशिश करें और सियासत चमकाएं। आप फतह समझ रहे हैं तो यकीनी तौर पर शिकस्त खुर्दा ज़हन की अलामत है। बासियत वफाकी हुकूमत आप ख़ुद भी किसी की दामद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। यानी ऐसे वाक़यात में भी कुछ सियासत होनी चाहिए। और जुल्फ़िकार बुखारी ने जो इंटरव्यू में कहा है, इमरान डेथ सेल के बिजली काट दी जाती है, खाना ऐसा दिया जाता है जो खाने के काबिल ना हो। ये बात तो सही है। इमरान खान और बुशरा भी मजबूत असाब के मालिक हैं। जेल में जितना भी जुल्म करे वो शिकायत नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ये मैं बताना चलूँगा आपको, जितना भी जुल्म करेंगे वो शिकायत नहीं करेंगे। आप प्रिजन एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, प्रिजन रूल की वायलेशन कर रहे हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही, ICCPR की वायलेशन हो रही, यानी इन सब चीज़ों की वायलेशन हो रही है। पर वो देखें मर्द मुजाहिद की तरह खड़ा है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड प्रोग्राम बंद करने का प्रोग्राम बना लिया। 30 जून से सेहत कार्ड पर तमाम तबी सहूलियत बंद कर दी जाएंगी। सेहत कार्ड कंपनी की तरफ से सरकारी अस्पतालों के MS साहिबान को मुरासला इजाल कर दिया है और कहा 30 जून तक जो बिल शिल हैं वो सारे ले आएँ और तभी सहूलतें नहीं दस्तयाब होंगी। और अपने नाम और तस्वीर के लिए बज़ाहिर लगता है ड्रामे किए जा रहे हैं और कह रहे हैं को पैसे या बजट दिया जाएगा। मैं क्या क्या करूँ यार, मैं मफादिया में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये अदालतें जितना काम लेके जा रही हैं, जितना कर रही हैं, वही कुछ ही होना है, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला आसानी रखे, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाए और हम आवाज़ तो उठाते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।